का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जिन खबरों से आपका सीधे सरोकार है और उन खबर के मायने भी आपको समझाएंगे। और शुरुआत सबसे पहले अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मिले निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है। पार्टी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता अयोध्या के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इस बीच इंडी गठबंधन के नेताओं का राम मंदिर विरोधी बयान भी लगातार सामने आ रहा है, जिस पर सियासत भी गर्म है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की पुनर्स्थापना 22 जनवरी को होनी है। रामलला के विराजमान होने को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को लेकर मिले आमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से इसके लिए बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला था। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए कर रही है। इस बीच कांग्रेस के अलावा सहयोगी विपक्षी गठबंधन की ओर से भी लगातार राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में आयोजित समारोह को बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं है, क्योंकि रामलला जहां पर थे वो इस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर लोगों को धर्म के बीच बांट रही है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत जारी है। लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जैसे ये आयोजन बीजेपी का ही हो। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते अयोध्या के बाबरी मस्जिद में श्री राम की मूर्ति रखी गई, जबकि 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की पहल की थी और 6 दिसंबर 1992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए कांग्रेस को राम मंदिर अस्वीकार क्यों है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का फिर से पुनर्स्थापना कार्यक्रम है। देश भर में मंदिर ट्रस्ट की ओर से न्योता भेजा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को भी इसको लेकर आमंत्रण दिया जा रहा है। कांग्रेस को न्योता मिला था, पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आरोप लगाया गया कि बीजेपी और आरएसएस का ये आयोजन है। मंदिर ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया, फिर भी सियासत क्यों हो रही है, ये सवाल है। कांग्रेस को कैसे लग रहा है कि आयोजन बीजेपी का है। कांग्रेस चुनाव में मुद्दा भुनाने का
आरोप बीजेपी पर लगा रही है और बीजेपी के नेता लगातार इसे जनमानस से जोड़कर देख रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता आए दिन बीजेपी पर हमला करते हैं। आरजेडी के कई नेता ने खुलकर मंदिर का विरोध भी किया है। तेजस्वी यादव समेत कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिन्होंने मंदिर को लेकर बयान दिया है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से इंडी अलायंस के नेताओं पर। चुनावी मौसम में राम मंदिर पर सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस के कार्यक्रम को बॉयकॉट करने पर भी अब एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी के नेता फिर से कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए अयोध्या जाने का न्योता ठुकरा दिया है। अब इस पर बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है तो आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए अयोध्या जाने के न्योते को ठुकरा दिया है, जिस पर बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है तो आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, दूसरी ओर कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के न्योता ठुकराने के फैसले ने बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। जो लोग बाबर के मकबरा देखना चाहते थे वो कैसे अयोध्या में राम लला को अपने घर में स्थापित होते देखेंगे, उस मंदिर में स्थापित होने देखना चाहेंगे, वो कैसे जाएंगे? कांग्रेस पार्टी बाबर के मकबरा देखना चाहती थी, इसलिए वो इसका बहिष्कार कर रही है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया। दोनों पार्टियों ने बीजेपी पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को इवेंट बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन बीजेपी तो अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को अपना इवेंट बना रही है। ये सियासत का विषय नहीं है, ये धर्म आस्था का विषय है। हालत में धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता की लाठी चलते नहीं देख सकते, इसलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जेडीयू का कहना है कि राम सबके हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केटिंग में लगे हैं पर फायदा नहीं होगा। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता का टोन कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की तरह बहुत सख्त नहीं है। राम तो सबके हैं, किसी एक का उन पर एक अधिकार नहीं है। कुछ लोग भले इस मार्केटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। जहां तक सवाल है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने का, यह हमारे नेता को तय करना है। चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए न्योते को ठुकरा दिया है। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर देश की सियासत और गरमाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से संवाददाता शिवम प्रताप की रिपोर्ट। तो राम मंदिर, न्योता और सियासत को अब आप समझिए। राम मंदिर को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। इंडी अलायंस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर प्रहार करते हैं और तुष्टीकरण की सियासत का आरोप भी लगाते हैं। विपक्ष पर धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस ने अयोध्या वाले कार्यक्रम को ठुकरा दिया है, वो निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पूरा आयोजन बीजेपी का बताया है। बीजेपी इसे आस्था का प्रतीक बता रही है। महागठबंधन के नेता कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। राम सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। ये सब कुछ अब इंडी अलायंस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसको लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है।
बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। सीटों को लेकर कई पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मंथन में ही जुटी है तो जेडीयू के नेता एक सुर में फिर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जितना जल्द हो उतना बेहतर होगा, वरना दिक्कत होगी। विरोधियों के बीच सीटों को लेकर जारी घमासान पर बीजेपी तंज कस रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सभी नेता एक वॉइस में बात करें और एक दूसरों के खिलाफ बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही सबसे विनती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन को लेकर सुझाव दे रहे हैं। सभी नेताओं से एकजुट होने की विनती कर रहे हैं। तो इंडी अलायंस की बड़ी सहयोगी जेडीयू के नेता एक सुर में सीट शेयरिंग जल्द से जल्द कराने की बात फिर से कहने लगे हैं। इसकी कोशिश सब लोगों को करना चाहिए और जो विलंब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ मिल बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए। बिहार सरकार के एक और मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी भी 17 सीटों वाला तर्क कुछ इस अंदाज में समझा रहे हैं। हमारा 17-16 मांगने का ये है कि हमारे पास नीतीश कुमार का वोट बैंक है, नीतीश कुमार की का चेहरा है, और जब जब नीतीश कुमार जिसके साथ रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है, तो नेचुरली हम तो उन परिस्थितियों और उन स्थितियों पर ही हम 17 सीट मांग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आम सहमति जो गठबंधन के दलों में बन रही है, इंडिया गठबंधन में, वो ये है कि जीती हुई सीटों को ना छेड़ा जाए। तो हम 16 सीटों पर काबिज हैं और आरजेडी को अपने मित्र पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा है। जेडीयू की डिमांड पर जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। भरोसा है जल्द सब कुछ सेट हो जाएगा। शेयरिंग अपने अपने एरिया में वो तो कर रहे हैं और हमारे लोग भी जिस जिस जगह जो पूछना है वो हमारी कमेटी जाके पूछ रही है, तो वो जल्द से जल्द निपटा लेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथापच्ची पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं और हमला भ्रष्टाचार के साथ ही परिवारवाद को लेकर भी किया जा रहा है कि भाई 26 दल है और 26 के अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। किसी को अपना वंश बचाना है, किसी को अपना परिवार आगे बढ़ाना है। और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पिछले से बहुत ज्यादा सीटों पर सफल होगी। बिहार में जेडीयू के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी की सीटिंग 16 सीटों पर तो समझौते का सवाल ही नहीं। ऐसे में गठबंधन को लेकर आरजेडी के साथ ही लेफ्ट नेताओं से बातचीत का सुझाव देकर नीतीश कुमार की पार्टी बार बार गेंद कांग्रेस के पाले में डाल रही है। देखना होगा बीजेपी के खिलाफ बनी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में सीटों पर बात आखिर कब तक बन पाती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब आप सीट शेयरिंग पर खटपट को समझिए। इंडी अलायंस का जल्द सीट शेयरिंग का दावा है। कांग्रेस कह रही है कि समय पर सब कुछ सेट हो जाएगा। जेडीयू के नेता सीटों पर जल्द बात करने की बात कह रहे हैं। लगातार जेडीयू के नेता कांग्रेस पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। जल्द ही सीट बंटवारा होने पर फायदे की बात भी जेडीयू की तरफ से की जा रही है। विरोधी गठबंधन की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक पीएम फेस और संयोजक तय नहीं हो सका है। जेडीयू को लगता है कि सीटों को लेकर देर हो रही है। बीजेपी विरोधियों की खटपट पर तंज कस रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयानबाजी अब काफी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ जेडीयू की तरफ से जल्द सीटों पर बातचीत करने की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा। सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव से मिली भाकपा माले की टीम। 5 सीट पर पार्टी ने दावेदारी जताई है। जेडीयू को भाकपा माले की सलाह। जेडीयू के नेताओं को गैर जरूरी बयान से बचने की सलाह दी है भाकपा माले के नेताओं ने।
और अब बात झारखंड की सियासत की भी कर लेते हैं। गांडेय उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी उपचुनाव कराने का विरोध कर रही है तो सत्ता पक्ष जल्द से जल्द उपचुनाव कराने का मांग कर रहा है। इन सब के बीच उपचुनाव और 4 तारीख के बीच मामला उलझ कर रह गया है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड की राजनीति इस समय लोकसभा के बजाय गांडेय उपचुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी दल गांडेय में उपचुनाव के सख्त खिलाफ हैं, तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जैसे सत्ताधारी दलों की मांग है कि गांडेय में जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए ताकि बचे हुए समय में गांडेय के विकास की रफ्तार बरकरार रहे। आपको चुनाव कराना है और निश्चित रूप से चुनाव आयोग कराएगी। तो कौन सी तारीख मान रहे हैं आप लोग? तारीख तो स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। जिस तारीख को त्यागपत्र हुआ है, जिस तारीख को त्यागपत्र स्वीकृत हुई है, उस तारीख से वो सीट रिक्त है। गांडेय में उपचुनाव हो या ना हो, इसकी पहेली 4 तारीख में उलझी हुई है। पहली तारीख 29 दिसंबर 2019, इस दिन सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी। दूसरी तारीख है 5 जनवरी 2020, इस दिन विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ था। इन सब के बीच तीसरी तारीख है 31 दिसंबर, जब जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। पर बीजेपी मतगणना की तारीख 23 दिसंबर 2019 को आधार मानने का तर्क दे रही है। ऐसे में चालू विधानसभा का कार्यकाल 1 साल में भी कम समय बचा है। लिहाजा कोर्ट के फैसले के तहत अब गांडेय में उपचुनाव संभव नहीं है। 23 दिसंबर को परिणाम घोषित हुए थे। 23 दिसंबर से लेके 5 साल बाद 22 दिसंबर तक के लिए ये विधानसभा फिक्स हो गई। सरकार बने न बने, शपथ ले न ले, ये तो राजनीतिक घटनाक्रम है। इसको विधानसभा के गठन से कोई लेना देना नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सबके मन में यही सवाल है कि गांडेय में उपचुनाव होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। ऐसे में सत्ता पक्ष के पास 2 तारीख है, 29 दिसंबर और 5 जनवरी। सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा दिया है 31 दिसंबर को। ऐसे में कुल 4 तारीख सामने हैं। किस तारीख पर मुहर लगती है, यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब आप उपचुनाव और तारीख के चक्कर को समझिए। गांडेय उपचुनाव पर 4 तारीखों की चर्चा हो रही है। 29 दिसंबर, 5 जनवरी, 31 दिसंबर, 23 दिसंबर की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी और आजसू उपचुनाव के सख्त खिलाफ हैं, वहीं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जल्द ही उपचुनाव के पक्ष में है। सत्ताधारी दल बचे हुए समय में काम का ब्यौरा देना चाहते हैं। चालू विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम समय बचा है। अब कोर्ट के फैसले के तहत गांडेय में उपचुनाव संभव नहीं है। गांडेय सीट को लेकर लगातार सियासत गर्म है। आपको बता दें कि विधायक सरफराज अहमद के बाद वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है और ये सीट जो है वो अब खाली हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए